की बहुत सारी पत्नियां थी। पुत्र नहीं होने से ये बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन संत जी से कहा पुत्र दो। संत जी ने पुत्र दे, फल दिया, पत्नी ने खाया, गर्भवती हो गई। एक पत्नी के पुत्र हुआ, बाकी बहुत सारी पत्नियों के कुछ हुआ नहीं। उनके अंदर जलन की भावना हुई और जलन के कारण उन्होंने जहर देकर के इस बच्चे को मार दिया। अब रानी राजा रोने लगे। बहुत रोए। नारद जी ने समझाया, क्यों रो रहे हैं राजन? महाराज पुत्र चला गया। अच्छा, आप लोगों को ज्यादा रोना नहीं चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। बचेगा कोई नहीं, जाना सबको। कोई राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। कोई ना बचेगा। अब क्या हुआ? राजा ने बहुत धैर्यता से काम किया। नारद जी ने कहा पुत्र क्यों, पुत्र के लिए रो रहे हो? महाराज मुझे पुत्र चाहिए, ज्ञान मत दो। 2 मिनट है। मरे हुए पुत्र पर नारद जी ने जल का छिड़काव किया। मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ। जीवित करके भगवान की कृपा से नारद जी ने दिया। उस पिता ने कहा तुम्हें गले से लगाओ। और जब गले से लगाने चले तो उस पुत्र ने कहा खबरदार, ये बताइए आप किसे अपना पुत्र कह रहे हैं? हम किस जन्म के पुत्र हैं आपके? हम किस जन्म के? अरे तू हमारा पुत्र है ना। मैं कितनी बार जन्म लेकर मर चुका, कितनी बार आप मेरे बेटे बने, कितनी बार आप मेरे बेटे बने, कितनी बार मैं आपका बेटा बना। किस जन्म का हिसाब रखते हैं? किस जन्म का हिसाब? ये माया है, इसे त्याग दो। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगने संसार में आता है। कर्म पूरे करके यहाँ से चला जा। पत्नी, पुत्र, परिवार सब अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं साहब। सब अपना हिसाब किताब पूरा करने में लगे। हमें कहने में ये लगता है ये हमारा है, वो हमारा है। कोई किसी का कभी था ही नहीं। कोई किसी का कभी था ही नहीं। हम जबरदस्ती किसी को भी अपना मान लेते हैं, हमारी अज्ञानता है। बताओ आपका कोई कभी था पर आपने मान लिया ये मेरा है। सुनो, दुख का मूल कारण क्या है? एक छोटी सी बात सुनाता हूं, फिर उत्तर दीजिए। अच्छा ये बताओ, एक आदमी रेल में बैठा, ट्रेन में बैठा और चला। उसकी ट्रेन दिल्ली पहुंच गई और उसे दिल्ली ही जाना था। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट में, सीट के नीचे एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ, चमकदार पेटी रखी हुई। बड़ा सा बक्सा, बड़ी सी पेटी रखी है। उस आदमी ने देखा पूरी ट्रेन खाली हो गई, सब खाली हो गया, सब खाली, पर वो बक्सा किसी ने नहीं उतारा। इसकी नीयत डगमगा गई और इसने उस बक्से को उठाया और प्लेटफॉर्म पर ले आया। इसे लगा किसी का नहीं, इसमें कुछ माल होगा, ले आया।
पुलिस आ गई, क्या है इसके अंदर? अरे बोले कुछ नहीं, कपड़े हैं। ताला खोलो, बोले चाबी चोरी हो गई। पुलिस ने कहा तोड़ना पड़ेगा, सूचना मिली है कि इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ हुआ। उसने कहा नहीं, हमारी बेटी भांजे की शादी है, जा रहे हैं कपड़े लेके। पुलिस ने ताला तोड़वाया और तोड़वाया, उस बक्से में किसी के कटे हुए हाथ रखे थे, कटे हुए पांव रखे थे। किसी को मारकर उसके हाथ पांव काट के उस बक्से में किसी ने रखा होगा। पुलिस ने पूछा था ये तेरा है? हाँ मेरा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।